साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, इसके पहले हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है ना, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है। ठीक है ना, यूनिसेलुलर की बात करना चाहे तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है ना, यानी कि वैसा कोशिका जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और वैसा कोशिका, वैसा सेल जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसको कहा जाता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, आया समझ में भाई। और यदि हम बात करना चाहें तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल की बात करना चाहें कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है भाई, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसका एग्जांपल क्या होगा भाई। तो इसके एग्जांपल की बात करना चाहे तो सबसे पहले उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होगा या नहीं होगा बताइए जल्दी। ठीक है, तो देखिए भाई, यदि हम यूनिसेलुलर की बात करना चाहें तो यूनिसेलुलर में क्या होगा, एमीबा होगा, बैक्टीरिया नहीं होता मेरे भाई। ठीक है ना, बैक्टीरिया नहीं होता, एमीबा होता है, एमीबा होगा, पैरामीशियम होगा और इंग्लूना होगा। ठीक है ना, ये तीनों ही किसका एग्जांपल है, तो तीनों ही जो है यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद मल्टीसेलुलर की बात करना चाहे तो मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या है भाई, तो मल्टीसेलुलर का एग्जांपल जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या होने वाला है, तो उसका एग्जांपल होगा भाई प्लांट। ठीक है ना, क्योंकि प्लांट जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद प्लांट के बाद होता है एनिमल, एनिमल भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यदि इसके बाद हम बात करना चाहें तो यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन दिखाई नहीं देता है, उसमें हम सेल डिवीजन देख नहीं सकते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर की बात करना चाहे तो मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर को देखा जा सकता है, इसमें हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर आसानी से देख सकते हैं भाई। तो अभी तक इतना हम लोग पिछले क्लास में अपना पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पिछले जो भी क्लास था भाई उसमें ये सब चीजें हम डिस्कस किए थे प्रॉपर तरीके से। ऐसा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि फिर भी आगे आपको समझ में नहीं आया मेरे भाई, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, हम जरूर उसको ये सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सॉल्व नहीं, पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैथ थोड़ी है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, यदि हम बात करना चाहें तो आज हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, कोशिका होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट का एक कहानी हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हमारा ये घर है, ठीक है ना, तो घर में क्या क्या होता भाई, तो घर में बात करना चाहे तो घर में सबसे पहले तो हमारा एक मुखिया होता भाई, कि कोई भी चीज बाहर से मान लीजिए कोई मैटर हो गया तो उसको हैंडल कौन करेगा भाई, घर का एक मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुखिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम बात करना चाहें तो हमारे घर में किचन होता है। ठीक है ना, किचन में जो कि खाना बनाया जाता है, किचन होता है। ठीक है, फिर किचन को मान लीजिए कि किचन से खाना बन गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह किसी व्यक्ति को ले जाना है, तो ले जाने वाले भी कुछ व्यक्ति होते हैं, ट्रांसफर करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जिस प्रकार से घर में ये सब चीजें, तमाम चीजें होती रहती हैं, उसी प्रकार से सेल में भी होता है। सेल में भी एक हेड होता है भाई, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अभी आपको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उसी प्रकार से ठीक है किचन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तमाम चीजें हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करना चाहे तो ये आपका एक सेल है। ठीक है, सेल के बारे में बात करना चाहे पूरा एक सेल है भाई, सेल में, ठीक है ना, ये पूरा एक सेल है। सेल में बहुत सारा फंक्शन होता है भाई, कि खाना बनेगा तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे आएगा, बाहर से कुछ मान लीजिए कि आपको इफेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, हाँ, जो जिससे मान लीजिए कि हमारे बॉडी को इफेक्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये सेल भाई, और सेल का जो सबसे पहला वाला लेयर होता है, ठीक है, जो सबसे पहला वाला बाउंड्री होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और सेल वॉल का नाम क्या भाई, सेल वॉल की बात करना चाहे, सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, तो कोशिका, यानी जो पहला हमारा बाउंड्री होता है, जो पहला बाउंड्री होता है सेल का, जो सबसे बाहरी वाला परत होता है, उसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, दैट मींस सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद यदि हम बात करना चाहे तो जो सेकंड वाला लेयर है, पहले वाले लेयर को तो हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं भाई। ठीक है ना, सेल वॉल कहते हैं। सेकंड वाले लेयर की बात करना चाहे तो सेकंड वाले लेयर को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। पहले वाले बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले वाले बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाले की बात करना चाहे तो सेकंड वाले को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक पूरा कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, यदि हम बात करना चाहें तो जिस प्रकार से मान लीजिए घर में खाना बना, ठीक है, तो खाना बना तो हम लोग खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो भाई एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो
उसी प्रकार से सेल में भी क्या होता है भाई, सेल में भी खाना बनेगा किचन में, इसके बाद कोई ऑब्टेन करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा, तो जैसे ही प्राप्त करेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से सेल में भी, ठीक है ना, एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है, सूत्रकणिका कहा जाता है, सॉरी सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है और इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, कि हमारा सेल का पावर हाउस है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया अभी, ठीक है। यदि इसके बाद बात करना चाहे तो इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, इसके बाद है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करना चाहे तो साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो ऑर्गेनेल के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद यदि बात करना चाहे तो बीच में आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ये सेल का ब्रेन होता है, यही सब हैंडल करता है कि क्या, जिस प्रकार से हमारा ये ब्रेन है ना, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी को हैंडल करता है मेरे भाई, ठीक है। उसी प्रकार से, या फिर हमारे घर में जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है, जो कि कोई भी चीज को हैंडल करता है भाई, उसी प्रकार से सेल में भी क्या होता है, सेल में भी, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है ना। सेल का ब्रेन होता है भाई, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया समझ में। यदि अगला ऑर्गेनेल की बात करना चाहे तो हमारा अगला ऑर्गेनेल है भाई, अगला ऑर्गेनेल है हमारा, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। अगला हमारा ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। इसका क्या क्या कार्य होता है आगे करके एक चीज हम डिस्कस करेंगे एक एक ऑर्गेनेल के बारे में, ठीक है ना। और इसको गोल्गी बॉडी को पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई कुछ कहेगा भाई, क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है ना, कि सेल में पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है भाई, ठीक है, तो गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। उसी प्रकार से लाइसोसोम्स है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है, स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इस सब चीज जो भी है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। यानी कि जितना भी ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहा है, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे गोल्गी बॉडी है, ठीक है ना, चाहे साइटोप्लाज्म है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, इसको एक एक करके अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है, उसका सेल वॉल किस किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले ये पढ़ेंगे सेल वॉल किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और उसका सेल वॉल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है भाई। तो यहां तक ऐसा उम्मीद करते हैं कि सबको प्रॉपर तरीके से एक चीज क्लियर हुआ होगा। और एक एक करके हम अभी सबसे पहले सेल वॉल के बारे में स्टार्ट करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है। उसी प्रकार से जितने भी ऑर्गेनेल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या कार्य है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपना जो है एक एक, सबसे पहले हम मिलेंगे यहाँ सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है भाई। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा ये है, आपको हम अभी पिछले जो था हमारा पिछला वाला टॉपिक था, उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम बोले हैं, बताए हैं कि सबका क्या क्या फंक्शन होता है। तो आइए अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे कि सेल वॉल का वर्क क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक एक करके हम बात करना चाहेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो यदि हम बात करना चाहे सेल वॉल की, ठीक है ना, सेल वॉल, तो सेल वॉल को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, तो सेल वॉल को ठीक है क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, तो जो हमारा सेल का सबसे बाहरी वाला परत होता है, जो सेल का सबसे बाहरी वाला परत होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि सेल है तो सेल का सबसे बाहरी वाला परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और जो दूसरा वाला लेयर होता है इसके सेल वॉल के जो अंदर वाला लेयर होता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं भाई, आपको पता होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है, किस चीज में होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति इसका नाम है। तो देखिए भाई, यदि हम बात करना चाहें तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कोशिका भित्ति की बात करना चाहें तो जो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना, ये कहां पे पाया जाता है भाई, तो प्लांट में पाया जाता है, यानी कि जो पौधा होता है, पादप होता है, इसमें पाया जाता है हमारा, ठीक है, सेल वॉल। और यदि हम बात करना चाहें तो ये एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल में एब्सेंट होता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करना चाहें तो देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है भाई, तो सेल वॉल जो होता है पादप में उपस्थित होता है। और जंतु की बात करना चाहें तो जंतु में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए,
सेल वॉल की बात करना चाहें तो सेल वॉल का मतलब क्या होता है, सेल वॉल को हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। एनिमल में एब्सेंट होता है, उसी को हिंदी में डिस्कस करना चाहे तो लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है, और जंतु में क्या होता है भाई, जंतु में अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है, एब्सेंट होता है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें भाई कि आखिर ये कहां पे, जैसे अभी आपको हम पहले ही बता दिए हैं भाई कि सेल वॉल जो होता है ना, कोशिका भित्ति सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सबसे बाहर वाला जो बाउंड्री होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, ठीक है। तो देखिए भाई, जैसे आप देखे होंगे क्रिकेट तो सभी लोग खेले होंगे, ठीक है, आप भी क्रिकेट खेले, हम भी खेले, अभी भी खेलते हैं, सभी लोग खेलते हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट में मजा बहुत आता है भाई, जब बाउंड्री छक्का लगता है तो, ठीक है ना। अब छक्का दूसरा आप लोग मत समझ लीजिएगा ठीक है ना। तो देखिए भाई, कहने का मतलब ये जो क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है तो सबसे बाहर वाला जो हमारा बाउंड्री होता है, जहां पे उसको क्रॉस कर जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब डॉट डॉट करके बॉल पास करता है, उसको क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग फोर बोलते हैं, चौका चला गया भाई। और यदि डायरेक्ट उससे उड़ के चला गया बाहर, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करता है, जंप करके बाहर चला गया, उड़ के बाहर चला गया, सीधे उड़ के बाहर चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिक्स बोलते हैं, यानी कि 6 रन हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो बाउंड्री होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो ही हमारा लिखा हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है हमारा कि आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि सेल में जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी वाला जो परत होता है ना, जो बाहरी वाला परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसी को कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। यदि हम बात करना चाहें, आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल किस किस चीज के मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज से मिलकर बना हुआ होगा, जाहिर सी बात है भाई कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग चीज से मिलकर बनेगा ना भाई। तो आइए बात करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से सेल वॉल, मतलब कौन कौन चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले बात करना चाहे प्लांट के बारे में कि प्लांट को हिंदी में पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो प्लांट को हिंदी में पादप कहा जाता है, ठीक है ना। और पादप की बात करना चाहे तो पादप में जो सेल वॉल होता है मेरे भाई, किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, सेल वॉल जो होता है ना, सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। हिंदी यहाँ हम लिख दी चुके हैं, ठीक है ना, लिखे हुए हैं, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के हमारे भाई लोग हैं, ठीक है ना, पूरा लोग जो भी हैं प्रॉपर तरीके से पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हिंदी प्लस इंग्लिश सबसे यही पढ़ाने का अप्रोच होना चाहिए कि आप दोनों ही मीडियम को आसानी से पढ़ा पा रहे हैं, कि हिंदी प्लस इंग्लिश। मान लीजिए कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ हिंदी भी समझना जरूरी है भाई, कि हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसे हैं जो कि हिंदी में भी क्लियर हो जाता है, बहुत चीजें हैं कि हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में समझ में आता है। तो इसलिए दोनों चीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, ताकि किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम ना हो भाई। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो प्लांट हमारा होता है, पादप जो होता है, ठीक है ना, ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। इसका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल की बात करना चाहे, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करना चाहें, सेकंड वाला है हमारा एल्गी। सेकंड क्या है, एल्गी, यानी कहने का मतलब ये है, हम लोग देखे होंगे कि जो चापाकल होता है, ठीक है ना, हैंडपंप जो होता है भाई, चापाकल, ठीक है, सब लोग चलाया होगा, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द जितने भी होते हैं वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है, देखेंगे, जिसको हम लोग अपने गांव के लैंग्वेज में काई बोलते थे। क्या बोलते थे, काई, जिसको कहा जाता है ना कि उसमें पैर स्लिप कर जाता है मेरे भाई, वहां फ्रिक्शन नहीं होता है, वहां पे आप स्लीपर पहन के, यानी कि चप्पल पहन के जाएंगे तो आसानी से क्या कर जाएगा, स्लिप करेगा, जिससे नाक टूट जाएगा, ठीक है। तो वही जो एल्गी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शैवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शैवाल कहते हैं। शैवाल जो होता है ना, किस चीज से मिलकर बना होता है, शैवाल जो होता है ना, ये सेलुलोज से ही मिलकर बना हुआ होता है। किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करना चाहें फंगी की, फंगस जो होता है हमारा, ठीक है, फंगस जो मशरूम होता है ना, जो आप लोग खाते हैं, मशरूम सब्जी हम लोग खाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई प्लांट है, जो पेड़ है सूख गया है, उसको हम लोग काट के रख देते हैं साइड में, तो बारिश वारिश होता है तो देखेंगे, ठीक है ना, कि उसके ऊपर भी एक व्हाइट व्हाइट कलर का छतरी सा जम जाता है। ऐसा करके आपको दिखा देते हैं हम, चलिए देखिए, यहीं पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ये लकड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये लकड़ी है, तो इसके ऊपर ऐसा ठीक है, ऐसा जम जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंगस, फंगी, ठीक है ना। तो जो मशरूम होता है मेरे भाई ना, ठीक है, इसको फंगस कहा जाता है, ये फंगस है, ठीक है, इसको फंगस कहा जाता है भाई। लेकिन बचपन में हम लोग क्या समझते थे, तो बचपन में समझते थे हम लोग, ठीक है ना,
बचपन में हम लोग समझते थे कि सांप का छत्ता है, ठीक है, डराया जाता था कह के कि सांप का छत्ता है, लेकिन भाई वास्तव में देखा जाए तो ये सांप का छाता नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग जानते थे कि इसके नीचे सांप बैठा हुआ है, दिस साइड जो भी है, ठीक है, तो ये गलत अवधारणाएं हैं, ठीक है, इससे आप लोग परिचित होंगे, सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये मशरूम है एक प्रकार का, ठीक है ना, फंगस है। तो बात करना चाहे तो भाई फंगस का जो सेल वॉल होता है किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सेल वॉल होता है ना काइटन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसका जो सेल वॉल होता है काइटन से मिलकर बना हुआ होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। एक है यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया की बात करना चाहे अभी हम, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ था। तो इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई कि बैक्टीरिया का डिस्कवरी कौन किया था। सबसे पहले हम आपको डिस्कस किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी कौन किया था भाई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब 1674 में, ठीक है। ऐसे बोल के जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए 1674 में एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब बैक्टीरिया का डिस्कवरी किए थे, बैक्टीरिया के साथ में स्पर्म का डिस्कवरी किए थे, इसके बाद प्रोटोजोआ का किए थे, ठीक है। तो यदि हम बात करना चाहे भाई कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है ना, किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से मिलकर बना हुआ होता है। ये ध्यान रखिए भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। एल्गी का यानी कि शैवाल का सेल वॉल होता है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। उसी प्रकार से फंगस का जो सेल वॉल होता है काइटन से मिलकर बना हुआ होता है। और बैक्टीरिया की बात करना चाहे तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है भाई, तो पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एक बार ऐसे ही क्विक रिवीजन करवा देते हैं, जल्दी से समझ लीजिए कि सबसे बाहर यानी कि मान लीजिए कि सेल है मेरे भाई, ठीक है, ये सेल है मान लीजिए, तो सेल का जो सबसे बाहर वाला परत होता है ये वाला, ठीक है, ये जो बाहर वाला परत है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति। तो जो सेल वॉल बाहर वाला परत है ना भाई, इसी को सेल वॉल कहा जाता है। तो यदि हम बात करना चाहें तो सेल वॉल क्या होता है भाई, तो सेल वॉल की बात करना चाहें तो जो आउटर मोस्ट ये होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी वाला परत होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आप यदि बात करना चाहें तो सेल वॉल जो होता है ना, एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। और कहां पे एब्सेंट होता है भाई, तो नहीं, सॉरी, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, ठीक है, भावनाओं को समझना है, फीलिंग्स को समझना है, ठीक है ना, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो देखिए यदि हम बात करना चाहें तो सेल वॉल जो होता है ना, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। यदि हम बात करना चाहें इसके बाद यानी कहने का मतलब कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और जो सबसे बाहरी वाला परत होता है उसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसके बाद यदि बात करना चाहें ऑर्गेनिज्म की, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है मेरे भाई, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट को हिंदी में पादप बोलते हैं, पादप सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। उसी प्रकार से हमारा एल्गी जो होता है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। और फंगस की बात करना चाहे तो फंगस काइटन से मिलकर बना हुआ होता है। और यदि हम बैक्टीरिया की बात करना चाहें तो बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होता है और म्यूरिन से मिलकर बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से मिलकर बना हुआ होता है भाई। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरा ये समझ में आया होगा टॉपिक, ठीक है। और जिनको भी समझ में नहीं आया मेरे भाई, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि किस पॉइंट में कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आया है। अगला एक क्लास वीडियो बना करके पूरा आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करने का, समझाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।